स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन का। यह हमारा यूनिट 3 का पहला वीडियो होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीएलएम के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इस टॉपिक को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। आज जो है हम टीएलएम और क्या होता है और टीएलएम के टाइप क्या है, ये डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये देखिए, यूनिट थ्री का हमारा नाम है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम। लर्निंग एंड टीचिंग is ongoing process in which teacher try to find out to make the teaching process effective and interesting। यानी कि टीचिंग एंड लर्निंग को जब हम इंटरेस्टिंग और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कुछ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं तो उसे ही हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। टीचिंग मटेरियल शुड बी सेलेक्ट keeping in mind the objective of English, so that skill of reading, writing, speaking, listening and understanding can be developed। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? Characteristic of teaching aid: these aids help to understand and comprehend difficult ideas and concept। डिफ़िकल्ट आइडिया और कंसेप्ट को भी आसानी से समझाया जा सकता है। दे हेल्प टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर। कहीं ना कहीं लर्नर के अंदर एक इंटरेस्ट पैदा करने की क्षमता रखता है टीएलएम। दे मेक द लर्नर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द लर्निंग। कहीं ना कहीं उसे एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाता है, यानी कि उस पूरे लर्निंग के दौरान लर्नर जो है वो एक्टिव रहता है। और दे प्रोवाइड द री इन्फोर्समेंट फॉर बेटर लर्निंग। तो कहीं ना कहीं लर्निंग को और भी अच्छा बनाता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं? टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड लॉन्ग लास्टिंग। यानी कि लर्निंग जो है वो इंटरेस्टिंग भी बन जाता है और लॉन्ग लास्टिंग यानी ज़्यादा समय तक लर्नर के माइंड में वो बातें रह पाती हैं जब हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं कुछ समझाने के लिए। टू सेव टाइम, एनर्जी एंड बर्डन ऑफ द टीचर। तो टाइम, एनर्जी और बर्डन को भी ये सेव करता है। टू शो एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज तो हमें बुक से मिल ही जाता है, उसका एप्लीकेशन कहीं ना कहीं हमें समझाता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टू मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न बाय अराउजिंग देयर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। कहीं ना कहीं सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा करता है। अब देखते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता क्या है, इसे हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल आर टूल which are learned by teacher to help learner to learn concept with ease and efficiency। TLM are the mean for teacher through which he make his teaching learning process effective। तो ये वो मेथड है जिसके थ्रू टीचर जो है अपनी टीचिंग को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना पाता है। इट सर्व इट सर्व्स टू मेक द लर्निंग प्रोसेस परमानेंट एंड इंटरेस्टिंग। With the help of TLM, the teacher can easily get success in explaining a subject matter to the student। तो इस प्रोसेस के थ्रू टीचर जो है वो बहुत आसानी से अपने कंसेप्ट को समझाने में सक्सेसफुल हो पाता है। बाय यूजिंग दिस स्टूडेंट प्ले देयर एक्टिव रोल एंड TLM इंक्लूड इमेज, ग्लोब, चार्ट, मॉडल, टेलीविज़न। ये सब चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूड है टीएलएम के अंदर। अंडर दिस एजुकेशन इज मेड इफेक्टिव थ्रू ऑडियो एड, विजुअल एड एंड ऑडियो विजुअल एड। तो अब देख लेते हैं कि कितने टाइप हैं टीएलएम के। टोटल 3 टाइप हैं। पहला हो गया हमारा ऑडियो एड, दूसरा हो गया हमारा विजुअल एड और तीसरा हो गया हमारा ऑडियो विजुअल एड। देखते हैं ऑडियो एड क्या है। तो सबसे पहले आता है ऑडियो एड।
थ्रू विच नॉलेज कैन बी इम्पार्टेड टू स्टूडेंट बाय लिसनिंग, जिसे सुन के स्टूडेंट को समझाया जा सके, सुना के। ऑडियो एड फैसिलिटेट लर्निंग बाय यूजिंग द सेंस ऑफ हियरिंग, जिसमें हियरिंग का इस्तेमाल हो। ऑडियो एड हेल्प द टीचर स्पेशली इन लर्निंग टीचिंग, जैसे रेडियो और टेप रिकॉर्डर। तो रेडियो और टेप रिकॉर्डर क्या करता है उसे भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है रेडियो। थ्रू रेडियो द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट इज फोकस्ड एंड देयर लर्निंग प्रोसेस इज मेड इफेक्टिव। तो अटेंशन जो है वो बढ़ाता है, कहीं ना कहीं रेडियो सुनने से अटेंशन बढ़ता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर फॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट, ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के पर्सनैलिटी और उसके कैरेक्टर फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्या? रेडियो। इट सर्व्स टू रीच द इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट विच इज़ यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, और कहीं ना कहीं ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन, ग्लोबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमें जब हम रेडियो को सुनने लगते हैं। टेप रिकॉर्डर क्या करता है? यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। अब टेप रिकॉर्डर से कोई इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर कर सकते हैं, और फिर वो इन्फॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन इज डिससेमिनेटेड टू द स्टूडेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। फिर उस इंफॉर्मेशन को जब चाहें तब स्टूडेंट को प्रोवाइड करा सकते हैं उस टेप रिकॉर्डर को चलाकर। तो ये हो गया हमारा ऑडियो एड। सेकेंड टॉपिक है हमारा विजुअल एड। विजुअल एड क्या होता है देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ एड अपील टू द लर्नर विजुअल ऑर्गन्स। अंडर दिस द वर्क ऑफ टीचिंग द स्टूडेंट इज डन बाय शोइंग देम विच हेल्प टू मेक एजुकेशन इफेक्टिव। विजुअल एड में कुछ दिखाकर सिखाया जाता है। एग्जाम्पल हो गए इसके ग्लोब, चार्ट, ब्लैक बोर्ड, मैप, मॉडल, पावर पॉइंट, ये सारे। इन सब को भी हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, इससे आपका आंसर एलाबोरेट होता है। पहला हो गया ग्लोब। ग्लोब क्या करता है? इट हेल्प स्टूडेंट टू गेट नॉलेज ऑफ डायरेक्शन एंड लोकेशन। तो डायरेक्शन और लोकेशन का इंफॉर्मेशन देता है ग्लोब। इट इज़ ऑफ ग्रेटर यूज एंड प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन ज्योग्राफी क्लासेस। तो ये ज्योग्राफी क्लासेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ होता है ग्लोब। सेकेंड है हमारा चार्ट। चार्ट क्या करता है? टीचर यूज चार्ट एज अ मीन टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड ईजी। तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लर्निंग को या इजी बनाने के लिए लर्निंग को हम चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज टू सिंप्लीफाई अ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग द स्टूडेंट एक्टिव एंड डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। थर्ड टॉपिक है हमारा ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड क्या होता है? ब्लैक बोर्ड आर यूज टू राइट द आंसर ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द इक्वेशन दैट कीप स्टूडेंट एक्टिव। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ही ब्लैक बोर्ड पे लिखे जाते हैं। फिर आता है मैप। मैप में इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रिवर एंड कंडीशन ऑफ द लैंड एंड कंट्री इज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट। तो ये सारी चीज़ें कि लैंड कैसा है, कंट्री का बॉर्डर कहाँ है, और रिवर किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये सब हमें मैप से पता चलता है। फिर आता है मॉडल। Model is used to determine the topic related in science, geography, environment and this develop the thinking ability of a student। ये कहीं ना कहीं किसी भी टॉपिक को समझाने में कारगर होता है मॉडल। और लास्ट है हमारा पावर पॉइंट। पावर पॉइंट इज़ एन इनोवेटिव टेक्नोलॉजी दैट यूजेस स्लाइड्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही आज के डेट में यूज़फुल है पावर पॉइंट का इस्तेमाल करना टीचिंग में। थर्ड टाइप जो है अब हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। ये है ऑडियो विजुअल एड, यानी ऑडियो भी हो और साथ साथ विजुअल भी हो। दिस एड अपील टू बोथ द सेंस ऑर्गन एंड विजुअल ऑर्गन ऑफ द लर्नर। थ्रू दिस टीचिंग ऑब्जेक्टिव आर फुलफिल्ड बाय शोइंग बोथ ऑडियो एंड विजुअल साइमल्टेनियसली टू द स्टूडेंट। एग्जाम्पल टेलीविज़न, ड्रामा प्ले, ये सारे। अब टेलीविज़न क्या होता है उसे भी डिस्कस कर लेंगे। Television is that medium of modern teaching process which is helpful in all round development of a student। तो ये एक ऐसा मीडियम है मॉडर्न टीचिंग प्रोसेस का जो कि ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है स्टूडेंट का। इट गिव स्टूडेंट
to the opportunity to be exposed to speech and global information. ये कहीं ना कहीं स्पीच और ग्लोबल इंफॉर्मेशन पहुंचाता है थ्रू टेलीविज़न। ड्रामा और प्ले क्या करता है? In this type of technique, a group of students participate and take part in the drama, where each student chooses one or more roles. Here, the drama play is based on an education topic or concept. तो ड्रामा और प्ले एक ऐसा टेक्निक है जिसके तहत जो स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट करता है ड्रामा में, प्ले में, और कहीं ना कहीं एक एक रोल को वो अच्छे से समझ जाता है और उसका टॉपिक भी क्लियर हो जाता है। थर्ड जो इसमें पॉइंट आता है वो है प्रोजेक्टर का। एट प्रेजेंट, projector is playing an important role in education at every level. By using projector, a teacher can easily make a student learn concept and visualize it, hence providing them appropriate and sufficient knowledge. तो प्रोजेक्टर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है ऑडियो विजुअल एड के अंदर। ये यहाँ तक हमारा तीनों पार्ट जो है, टाइप जो है वो ख़त्म हो गया। इसके बाद आप लिखेंगे कंक्लूज़न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे आंसर्स के लिए। कंक्लूज़न में आप क्या लिख सकते हैं? तो कंक्लूज़न में आप लिखेंगे, वी सी दैट TLM इज सच अ मटेरियल विद द हेल्प ऑफ विच टीचिंग इज गिवन टू द स्टूडेंट इन अ डिफ़िकल्ट टू सिंपल वे। यानी जो टीचिंग डिफ़िकल्ट होता है प्रोवाइड कराना, उस टीचिंग को बहुत ही सिंपल वे में आप स्टूडेंट तक पहुंचा सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ TLM। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है इन मेकिंग दैम इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव। उस टीचिंग और उस लर्निंग को बहुत ही इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बनाने में भी TLM का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। ये कंक्लूज़न के साथ आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद भी और टॉपिक है TLM से रिलेटेड, एसेंशियल क्वालिटीज़ क्या होंगे और सिलेक्शन क्या होगा, ये सब हम TLM के जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें रेगुलर वीडियोस पाने के लिए। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो।